आज देश में वही चाय बेचने वाला जिस संविधान के माध्यम से आज इस देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है, वो कहता है कि उनके लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज और संविधान क्या है? संविधान किसी की बपौती है क्या? जो संविधान बदलेगा ना, हम उसको बदलने का काम करेंगे, लेकिन संविधान नहीं बदलने देंगे। और ये भ्रांति कतई ना फैलाई जाए कि इस देश का ब्राह्मण जो है वो संविधान विरोधी है, कि हमें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें कोई खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें संवैधानिक राष्ट्र चाहिए। और संवैधानिक राष्ट्र के लिए हम अपने अंतिम सांसों तक लड़ेंगे। तुम्हारे बाप के अंदर भी ये हिम्मत नहीं कि इस देश का संविधान बदल दोगे। हम तो बार बार, देखिए, भावनाओं में मैं बहकर, आवेश में आकर के कुछ मैं ऐसा ना बोल जाऊं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस देश के संविधान को, बाबा साहेब की विचारधारा को मिटने नहीं देंगे। और ये ब्राह्मण, आज मैं ब्राह्मण की तरह नहीं बोल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। विवेक देबरॉय के बयान के बाद से ही पूरे देश की जनता अचंभे में है कि इस प्रकार का बयान कोई कैसे दे सकता है, इस प्रकार का आर्टिकल कोई कैसे छाप सकता है, जब हमारा देश ही इतने अच्छे से काम इसलिए कर रहा है क्योंकि संविधान वहाँ है। सबको समानता इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान वो हक हमें देता है। और जब उसी के बदलाव की बात या नए संविधान की बात सामने आती है, तो जनता भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्या ऐसे बयान देना लाजमी है, क्या ऐसे बयान देना सही है। और इसी खबर के साथ, अब क्योंकि लगभग 10 दिन हो गए हैं उस बयान को, उसके साथ एक और चीज़ें उठने लगी हैं कि बाबा साहब के संविधान को बदलने की मांग तो है ही, साथ में शायद वो लोग ये चाहते हैं कि मनुस्मृति से ही दोबारा देश लागू किया जाए या दोबारा देश को उसी तरीके से चलाया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, खुद एक ब्राह्मण है। तो जो मनुस्मृति को लेकर जो बातें चल रही हैं कि इस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, इस प्रकार से शायद चलाया जाए देश, उन सबको क्लियर करने के लिए आप तक रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही कि आपने भी देखा होगा कि एक आर्टिकल छापा गया है कि हम लोगों को एक नए संविधान की ज़रूरत है और मनुस्मृति से लोग चलाने की ज़रूरत है। क्या ये चीज़ें कैसे सामने आ रही है और जनता इन सब चीज़ों को कैसे देखे? नहीं, मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि किस माई के लाल में इतनी हिमाकत है कि बाबा साहेब के संविधान को बदल देगा, ईंट से ईंट बजा देगा इस देश का ब्राह्मण, इस देश का जो है भारतवासी। आप बताइए ना, इस तरीके के आज कौन से लोग कह रहे हैं संविधान बदलने के? वही प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के वही आर्थिक सलाहकार हैं जो उसी संवैधानिक प्रक्रिया से आज जो है वहाँ तक पहुँचे हैं। आज देश में वही चाय बेचने वाला जिस संविधान के माध्यम से आज इस देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है, वो कहता है कि उनके लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज, और संविधान क्या है? संविधान किसी की बपौती है क्या? हा? संविधान इस देश के गरीब, किसान, वंचित, शोषितों का हक है, अधिकार है, उनकी आन बान शान है। और उससे भी बढ़कर हमारे महान नेताओं की स्मृतियां हैं, उनमें यादें हैं। हम ऐसे संविधान को बदलने की आप बात करते हैं? जो संविधान बदलेगा ना, हम उसको बदलने का काम करेंगे, लेकिन संविधान नहीं बदलने देंगे। और ये भ्रांति कतई ना फैलाई जाए कि इस देश का ब्राह्मण जो है वो संविधान विरोधी है। इस देश का ब्राह्मण संविधान विरोधी नहीं है। इस देश का ब्राह्मण संविधान के अधीन रहकर संवैधानिक राष्ट्र की मांग करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह दूं कि हमें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें कोई खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें संवैधानिक राष्ट्र चाहिए। और संवैधानिक राष्ट्र के लिए हम अपने अंतिम सांसों तक लड़ेंगे। और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस दुर्दशा, उस गुलामी से जो कारवां यहाँ तक लेकर के आया है, सामाजिक न्याय का कारवां, अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, जनता लाइव के दर्शकों की जिम्मेदारी है कि उस बाबा साहेब के कारवां को हम जो है उस अंजाम तक लेकर के जाएं। आज तो सामाजिक न्याय की ये स्थिति है साहब, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आज जिस तरीके से दलितों को जो है नंगा करके पीटा जा रहा है, जाति के नाम पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया जा रहा है। और जब वही दलित, वही वंचित, वही शोषित थानों में जाता है, SC ST के मुकदमे दर्ज कराने की बात करता है, तो साहब अपमानित करके, मार करके वहाँ से भगा दिया जाता है। क्या इसी जो है दिन के लिए बाबा साहेब ने संविधान बनाया था? आज हमको समझना पड़ेगा कि वही मनुवादी, वही लोग जो
संविधान की प्रतियों को जलाते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, जो ये कहते हैं कि किसी विशेष जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनके कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं है, वही लोग आज सत्ता में हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से एक बहुजन विरोधी, दलित विरोधी मानसिकता पूरे देश में सरकारों में स्थापित हो रही है, इस देश के सामाजिक न्याय के लिए ये बेहद खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। लेकिन सर इसी बयान के साथ, इस बयान को आए लगभग 10 दिन हो गए हैं, 15 अगस्त को उन्होंने बयान दिया था, उसी के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं और कई सारे लोगों ने भी सामने आके बोला कि संविधान नए लाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मनुस्मृति से दोबारा देश चलाने की बात हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान बदलने वाली बात पर यही बात है कि आज भाजपा का ये ट्रेंड हो चुका है, आरएसएस का, कि ये समाज में एक सफूफा छोड़ते हैं और देखते हैं कि समाज की प्रतिक्रिया इस पे क्या है, भारत की प्रतिक्रिया क्या है इस पे, और उस हिसाब से ये कानून लाते हैं। आपने देखा अभी पूर्व में किस तरीके से सिविल कोड पर इन्होंने बिल लाने की बात कही और देखा जबकि बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो गया तो बिल को वापस ले लिया। उसी तरीके से ये सगुफे छोड़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक एनआरआई जो प्रधानमंत्री को सलाह देता है कि 3 किसान विरोधी कृषि कानून लाओ और किसानों की आय दुगनी करो, प्रधानमंत्री किसान विरोधी कानून लाते हैं, 750 से अधिक किसान जो है इस देश का शहीद होता है, और बाद में पता चलता है कि ये जो पूरा साजिश रची गई थी वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और चंद कॉरपोरेट घराने को जो है लाभ पहुंचाने के लिए रची गई थी। तो ऐसी साजिशें लगातार भारत सरकार और सरकार में बैठे हुए और तमाम भाजपा आरएसएस के लोग रच रहे हैं, क्योंकि 24 में चुनाव है और भारतीय दंगा जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटकर, आग लगाकर राज किया जाए। क्योंकि अंग्रेज़ कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितना आग लगेगा, जितनी नफरत फैलेगी, जितना हिंसा फैलेगा, जितना पोलराइजेशन होगा, उतना ही इन सफ़ेद पोश भेड़ियों को फ़ायदा पहुंचेगा। और आप जाके देखिए आज किस तरीके से हरियाणा में जो है पूरा हरियाणा किले बंद कर दिया गया है और पूरा जो है वहाँ फोर्स और आर्मी लगा दी गई है। क्या इसी दिन के लिए हमने संविधान और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की थी कि देश में जो है कर्फ्यू लगा दिया जाएगा हर महीने? आप समझिए, हम बार बार बहन कहना चाह रहे हैं कि अपने भाईचारे को, अपने गंगा जमुनी तहजीब को, अपने जातिगत एकता को बचाने के लिए अब इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश का सिख अगर एकजुट नहीं हुआ तो ये देश बचने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सबको एक समान हो जाना चाहिए, और शिक्षित लोग, जब हम बात करते हैं कि शिक्षा जो प्राप्त कर लेता है उसको समझ आ जाती है किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, लेकिन इतने बड़े पद पर रहना, इतना एजुकेटेड होने के बाद ये सारी चीज़ें बोलना कि क्या हम 2047 तक इसी संविधान को अपने आप देख रहे हैं? कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश है कि 100 साल बाद शायद जो अभी हम संविधान पर चल रहे हैं उस प्रकार का काम तब नहीं कर पाएगा, या फिर जब पुरानी हो जाएंगी चीज़ें। नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, द रिलीजन ऑफ 21st सेंचुरी इज़ ह्यूमैनिटी। और इस देश का युवा, इस देश के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इस देश की आवाम है, वो यही चाहती है कि ये पूरा देश जो है पीस और हार्मनी में रहे। और जो संविधान कहता है, और कौन कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आज दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है। आज भारत के संविधान पर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च कर रही हैं कि क्या नायाब हीरा हिंदुस्तान के महान नेताओं ने लेकर के आया है। और ये संविधान आप देखिए ना, एक जीता जागता शरीर है ये संविधान, और उस शरीर को आप जैसा माहौल दोगे वैसे वो शरीर आगे बढ़ेगा। अगर उस शरीर को आप अच्छा खाना दोगे, अच्छा माहौल दोगे, तो वो स्वस्थ होगा, फलेगा, फूलेगा। आज बताइए ना, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हमने संविधान में किया है। संविधान सभी चीज़ों को अपनाता है। संविधान जो है वो डाइवर्स है, वो इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया को पहनता है। वो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो ये नहीं कहता है ओनली वन पीपल, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जब वी कहता है तो इस देश का दबा कुचला, वंचित, शोषित, सवर्ण, वर्ण सभी लोग उसमें शामिल होते हैं।
जब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करता है, सेक्युलरिज्म की और तमाम उन विचारधाराओं की बात करता है जिसको हम कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि आपका आइडिया, इनका आइडिया, तमाम लोगों के आइडियाज़ से मिलकर मैनी मैनी लैंग्वेजेस, मैनी मैनी कल्चर्स, मैनी मैनी कलर्स से बनकर ये देश बनता है। और इसी चीज़ को कहीं नज़र ना लग जाए, इसी चीज़ को हमें अपने भाईचारे, अपने एकता, अखंडता को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज सत्ता में ऐसे सफ़ेद पोश भेड़िए हैं जो बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने बांटा, उसी तरीके से जानते हैं कि अगर हम कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं तो डिवाइड करो। और चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इस देश की जनता भी खूब पहचान रही है कि कौन संविधान विरोधी है, कौन भाईचारा के विरोध में भाषण देता है, कौन इस देश के सौहार्द को ख़राब कर रहा है। तो मेरी बहन, अब ज़रूरत है कि अपने आइन को, अपने संविधान को, जो इतना खूबसूरत है, जो सबकी बात करता है, उसको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन आपने बोला कि नज़र ना लग जाए, इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि आज आप देखिए ना, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे तुम्हारे बाप के अंदर भी ये हिम्मत नहीं कि इस देश का संविधान बदल दोगे। हम तो बार बार, देखिए, भावनाओं में मैं बहकर, आवेश में आकर के कुछ मैं ऐसा ना बोल जाऊं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस देश के संविधान को, बाबा साहेब की विचारधारा को मिटने नहीं देंगे। और ये ब्राह्मण, आज मैं ब्राह्मण की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस देश के नागरिक की तरह बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की आवाम की तरह बोल रहा हूँ। और मुझे ये पता है कि यही जो मेरी विचारधारा है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है और यही इस देश के प्रत्येक नागरिक की विचारधारा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल त्रिपाठी जी। तो इनका साफ साफ कहना है कि अगर ये लोग संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो इनको ही बदल दिया जाएगा। इस प्रकार के आर्टिकल आना और इस प्रकार की मांग उठना चुनाव से पहले कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल छोड़ जाता है कि ये सारी चीज़ें भी चुनाव के लिए की जा रही हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।